बच्चों, आइए आज हम लोग लिमिट का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन ये एनडीए, एयरफोर्स, एसएसआर डबल ए में, डबल ए और एनडीए में इस पर क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आइए बच्चों, आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे। आइए बच्चों, आज हम मॉड्यूलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिट के बारे में सीखेंगे। मॉड्यूलस फंक्शन में को हम मापांक फलन भी कहते हैं और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम माध्यम पूर्णांक फलन भी कहते हैं। बच्चों, ज्यादातर हम देखते हैं मापांक फलन में दो वैल्यू होती है, जैसे y f(x) mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और इसका मान जब x होता है तो इसकी वैल्यू x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, और x लेस देन 0 है तो इसका मान -1 है। जब mod x का मान हम x लेते हैं बच्चों तो x ग्रेटर देन 0 जाएगा और ये RHL राइट हैंड लिमिट में बिलोंग करेगा, और x लेस देन 0 है तो -x रहता है तब ये LHL में बिलोंग करेगा। यदि हम लिमिट लगा करके देखते हैं कि RHL और LHL दोनों की लिमिट अगर बराबर आएगी तभी ये हमारा सत्य होगा। तो लिमिट के लिए यहाँ कॉन्सेप्ट जो लगाते हैं, कॉन्सेप्ट RHL इक्वल टू LHL, अगर ये बिलोंग करता है तभी हमारी लिमिट इज एग्जिस्ट, और अगर ये इक्वल नहीं है तो लिमिट हमारी डज नॉट एग्जिस्ट। तो मॉड्यूलस फंक्शन के लिए हमें दोनों वैल्यू निकालनी पड़ती हैं, और इसी प्रकार से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए हम देखते हैं कि यदि हमारा जो प्लस वाली लिमिट है, बड़ी लिमिट है, वो बड़े मान में जाएगी और LHL लिमिट उसी मान से एक कम हो जाती है। इस प्रकार से हम दोनों लिमिट को वेरीफाई करके देखते हैं कि इनमें अगर बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और बराबर नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। बच्चों, हम लोग मापांक फलन की लिमिट को एक एग्जांपल की सहायता से समझें। लिमिट x टेंडिंग टू 3 x-3 बटे x-3 का मान क्या होगा। बच्चों, ये एनडीए में प्रश्न आया हुआ है। इसमें अगर हम RHL लिखते हैं तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। x के स्थान पर बच्चों 3 प्लस h माइनस 3 अपॉन 3 प्लस h माइनस 3 का मॉड। बच्चों, यहाँ हम पुट x इक्वल टू 3 प्लस h रखते हैं, 3 इक्वल टू 3 प्लस h कैंसिल, तो h टेंडिंग टू 0 इस प्रकार से हम लेते हैं। बच्चों, यहाँ 0 प्लस भी लगाया जा सकता है। यहाँ हम देखते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 से 3 कैंसिल हो गया, h अपॉन 3 से 3 कैंसिल हो गया, h मॉड 3 से बड़ा है, अतः हम इसमें कह सकते हैं अप्लाइंग लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन मॉड h का मान पॉजिटिव है, इसलिए इसका मान 1 होगा। बच्चों, हम कह सकते हैं कि RHL इसका 1 होगा। इसी प्रकार अगर हम LHL लगाएं तब लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब h के स्थान पर 3 माइनस h माइनस 3 अपॉन 3 माइनस h माइनस 3 का मॉड इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h अपॉन माइनस h का मॉड बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h मॉड का मान भी हमारा h होगा, और इसकी वैल्यू बच्चों हम देखते हैं -1। तो बच्चों, हमने यहाँ निकाला RHL का मान 1 है, LHL का मान -1 है, अतः बच्चों RHL इक्वल्स टू LHL दोनों आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि इसका मान 1 है और इसका मान -1 है।
दोनों बराबर नहीं है तो लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बच्चों हमने देखा कि RHS और LHS लिमिट बराबर नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अतः हम कह सकते हैं इसका डी विकल्प सही है। आइए बच्चों हम लोग मोड फंक्शन में इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी देखते हैं कि इस पर लिमिट x टेंडिंग टू -1 x स्क्वायर -1 अपॉन x -1 का मॉड। यहाँ x माइनस दिया गया है इसलिए हमें इसमें केवल L H L की ही सीमा लिमिट निकालनी है। इसे बच्चों हम वन साइडेड लिमिट कहते हैं। इसमें लिमिट x टेंडिंग टू 0 -1 ये भी वन साइडेड लिमिट है। इस वैल्यू को निकालने के लिए हम पुट x इक्वल्स टू 1 माइनस h रखते हैं। 1 इक्वल्स टू 1 माइनस h, 1 से 1 कैंसिल करेंगे। s टेंडिंग टू 0 लिमिट s टेंड्स टू 0 1 माइनस h माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस h माइनस 1 का मॉड। बच्चों हम लोग देखेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ 1 माइनस h का होल स्क्वायर है तो 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 अपॉन 1 से 1 हुआ माइनस h का मॉड है तो हमने लिखा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 से 1 कैंसिल हो गया। हमने h स्क्वायर माइनस 2h अपॉन माइनस h का मॉड h ही रहेगा। बच्चों हमने यहाँ लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉमन लिया, h करने पर h माइनस 2h बटे h से h कैंसिल हुआ। अप्लाइंग लिमिट करने पर इसकी वैल्यू 0 - 2 = -2। बच्चों हम लोगों ने देखा कि केवल हमने माइनस लिखे होने के कारण LHS लिमिट निकाली जिससे इसका मान -2 आया। ऐसी कंडीशन में कभी भी हम डज नॉट एग्जिस्ट की वैल्यू को शो नहीं करते हैं। इसी प्रकार बच्चों अगर हम यहाँ देखेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस तो 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ माइनस h मॉड को h लिखेंगे, माइनस h कैंसिल करेंगे, इसकी वैल्यू -1 आएगी। तो हम कह सकते हैं बच्चों इसका विकल्प सी सही होगा। अगर वन साइडेड लिमिट निकालनी है तो इसको डज नॉट एग्जिस्ट ना करके हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। बच्चों हम लोगों को ये शॉर्ट ट्रिक मालूम होनी चाहिए। इस पर क्वेश्चन 100% पेपर में आते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू n ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी जब n एक इंटीजर है। जब बच्चों इंटीजर है तो इंटीजर में वैल्यू हम देखते हैं n लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू n प्लस 1। ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं होती है इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट लिमिट हमेशा काम करती है। कॉन्सेप्ट अगर इसमें हम देखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू c लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर c हमारा इंटीजर नहीं है तब इसकी वैल्यू हमेशा c इंटीजर में लाइज करेगी। कॉन्सेप्ट इफ c इज एन इंटीजर, अगर ये इंटीजर नहीं है तो c के बराबर होगा। अगर c इंटीजर है तब c माइनस में c -1 के बराबर होगा और c प्लस में ये c के बराबर होगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू c ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डज नॉट एग्जिस्ट, यही लिमिट को शो हमेशा किया जाता है। बच्चों इसी पर हम आपको कुछ क्वेश्चन देने जा रहे हैं। आइए बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हमने लिमिट लिया है। लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस x बटे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3। इसको बच्चों हम शॉर्ट ट्रिक से फाइंड करेंगे और ये प्लस लगा है तो ये RHS में जाएगा ना। RHS में निकालने के लिए हम रखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 प्लस h अपॉन 3 प्लस h का लिमिट। तो 3 प्लस h को हम 3h का मान 0 रखेंगे
और इसका मान भी 3 रखेंगे इक्वल टू 3/3 बराबर 1। बच्चों ये वन साइडेड लिमिट है इसलिए इसका मान सदैव 1 आएगा। अगर बच्चों हम इसमें लगाएं तो ये LHL में जाएगा, तब इसमें हम लिखेंगे लिमिट EX टेंडिंग टू 0 3 माइनस h और 3 माइनस h का इक्वल्स टू लिमिट EX टेंडिंग टू 0 3 माइनस h 3 माइनस h मीन्स 2 अप्लाइंग लिमिट इक्वल्स टू 3/2, इसका मान 3/2 आएगा। बच्चों हमने देखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी माइनस LHL में लिमिट कम हो जाती है, RHL में लिमिट अलग हो जाती है, दोनों लिमिट बराबर नहीं है, अर्थात लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, A डज नॉट इक्वल टू B। देयरफॉर हम कह सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर वन साइडेड लिमिट है तो ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती है। बच्चों अब हम इस लिमिट के बारे में देखें। यहां लिखा है कि लिमिट EX टेंडिंग टू 5/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x। बच्चों हम यहां रखेंगे RHL में रखेंगे तो पुट EX इक्वल्स टू 5/2 प्लस h, तो 5/2 इक्वल्स टू 5/2 प्लस h, तो h टेंड्स टू 0। यहां बच्चों हम लिखेंगे लिमिट EX टेंड्स टू 0, यहां 5/2 प्लस h। अब बच्चों हम लिमिट में देखते हैं 0 1 2, तो h का मान 5/2 हमारा यहां से इस साइड में जाएगा तो राइट में है, तो राइट में वैल्यू बढ़ने पर इसका मान 2.5 से 2.99 तक कोई भी वैल्यू जाए इसका मान 2 ही रहेगा। अप्लाइंग लिमिट करने पर इसकी वैल्यू 2 ही आएगी। अगर हम LHL निकालते हैं और देखते हैं कि पुट EX इक्वल टू 5/2 माइनस h, तो 5/2 माइनस 5/2 इक्वल्स टू h, तो लिमिट EX टेंड्स टू 0 5/2 माइनस h। अब इसके हम लेफ्ट राइट में जब चलते हैं 5/2 प्लस h है, तो यहाँ 5/2 से h, यहाँ पर 3 से 5/2 तक, यहाँ तक दोनों के बीच में ये वैल्यू 2.5 माइनस h जाएगा, तो छोटी वैल्यू हमारी 2 है, अतः इसका मान 2 ही आएगा। तो बच्चों हमने देखा कि जब लिमिट फ्रिक्शन में 5/2 में दिया गया है तो 5/2 प्लस h लेने पर भी इसका इंटीजर मान 2 आएगा, और 5/2 माइनस h लेने पर भी इंटीजर मान इसका 2 ही आएगा। और जब इंटीजर मान 2 ही रहता है तो ये लिमिट हमारी एग्जिस्ट करेगी, और इसका मान कितना होगा 2 होगा। अब हम यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट का कोई भी ऑप्शन नहीं देंगे। तो बच्चों अगर इंटीजर है तब ये कभी भी LHL RHL के बराबर नहीं है, और फ्रैक्शन में दिया गया है और ये दोनों वैल्यू एनालाइज करती हैं, तो फिर लिमिट का मान निकाला जा सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखें कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 cos इनवर्स x डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 1 प्लस में ये वैल्यू लाइज नहीं करेगी। लिमिट x टेंडिंग टू 0 रूट x में हम जानते हैं रूट माइनस में ये वैल्यू लाइज नहीं करेगी। e की पावर 1/x में, e की पावर 1/इंफिनिटी में ये वैल्यू लाइज नहीं करेगी, और ये रेशनल दोनों अलग वैल्यू हैं, इसलिए हमेशा ये डज नॉट एग्जिस्ट। ये बच्चों आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि ये ज्यादातर क्वेश्चन एनडीए एयरफोर्स में डायरेक्ट प्रश्नों के रूप में पूछ लिए जाते हैं।